आसपास से एक बाइक से 3 अपराध कर्मी आए हैं और यहाँ से कुछ पैसा वगैरह की लूटपाट जो की हैं। बाकी आगे के मामले में हम लोग छानबीन कर रहे हैं, जैसा होगा आगे अपडेट किया जाएगा। जितना पैसा था गोदरेज खुलवाए हैं, जितना पैसा था ले लिए हैं, काउंटर में जो था वो ले लिए हैं, स्टाफ के पास जो था वो भी ले लिए हैं, और उसके बाद से जो डीवीआर था सीसीटीवी फुटेज का वो लेकर के। मुजफ्फरपुर में बाइक सवार बेखौफ अपराधियों ने एक बार फिर एक पेट्रोल पंप को निशाना बनाया है और बड़ी लूट की वारदात को अंजाम दिया है, जिसके बाद इलाके में हड़कंप मच गया है। ऐसे में हमारी मौजूदगी मुजफ्फरपुर जिले के मीनापुर पानापुर ओपी थाना क्षेत्र के पखनाहा का है, जहां की अब से थोड़ी देर पहले ही बाइक सवार 3 अपराधियों द्वारा साहेबगंज के बीजेपी विधायक राजू सिंह के इसी पेट्रोल पंप से तकरीबन 2 लाख रुपए की लूट की वारदात को अंजाम दिया गया है। वहीं अपराधियों द्वारा नोजल मैन के साथ भी मारपीट की वारदात को अंजाम दिया गया है। हथियार के बल पर लूट की वारदात को अंजाम दिया गया है, जिसके बाद इलाके में हड़कंप मच गया है। वहीं सूचना मिलते ही स्थानीय थाना मौके पर पहुंची है, मामले की जांच की है। पखनाहा में एक सिंह रामेश्वरम करके एचपी पेट्रोल पंप है। 9 बजे के आसपास से एक बाइक से 3 अपराध कर्मी आए हैं और यहाँ से कुछ पैसा वगैरह की लूटपाट जो की हैं। बाकी आगे के मामले में हम लोग छानबीन कर रहे हैं, जैसा होगा आगे अपडेट किया जाएगा। क्या कितने की संख्या में? 3 की संख्या में थे वो। कितना लूट हुआ ऐसे कुछ पता चला? अभी तो 1 लाख के आसपास बता रहे हैं, अभी तो छानबीन किया जा रहा है, जैसा होगा ये नहीं कोई फायरिंग वगैरह की घटना नहीं है, कोई घायल वगैरह नहीं है। कैमरा वगैरह तो यहाँ पे जो चालू हालत में था, लेकिन डीवीआर जो था इसको लेके चले गए हो। बाकी देखते हैं क्या जांच की जा रही है। हाँ, जांच की जा रही है इस पे, जैसा होगा। अपराधी एक दूसरे पेट्रोल पंप को भी निशाना बनाना। अब ये तो वहाँ के पता नहीं चल पाया, हम लोग छानबीन में लगे हुए, जैसा होगा बताया जाएगा। ठीक, लूट हो गई है। बाइक से 3 अपराधी आए हुए थे, आकर के तेल लिए हैं। तेल लेने के बाद ऑफिस में गए हैं, बारिश का मौसम है, जनरेटर का मैं काम करा रहा था। उसके बाद गए हैं, मैं फोन चार्ज में लगाने गया हूँ, तब तक आए हैं वो पैसा कैश के लिए कि कैश हो पाएगा। मैं बोला कि नहीं होगा। उसके बाद से मैं उनके साथ में आया हूँ यहाँ तक निकल करके, उनके पीछे पीछे। उसके बाद से यहाँ से मैं चला गया हूँ जहाँ पे जनरेटर का मेरा काम हो रहा था, वहाँ पे गया हूँ। और वहाँ पे जाने के बाद तब तक के तीन थे, तीनों आए हैं। पहले तो एक ही आया था ऑफिस में, और उसके बाद तीनों आए हैं। तीनों आकर के बोला हेलो कि कैश हो पाएगा, कैश होगा कि नहीं होगा। मैं बोला कि नहीं होगा। उसके बाद बोला पिस्टल निकालते हुए कि अब होगा कि नहीं होगा, गाली देने लगे। और उसके बाद से सर पे गिरा दिए हैं, और उसके बाद लेकर के ऑफिस में गए हैं। ऑफिस में जाने के बाद गोदरेज में जो जितना पैसा था गोदरेज खुलवाए हैं, जितना पैसा था ले लिए हैं, काउंटर में जो था वो ले लिए हैं, स्टाफ के पास जो था वो भी ले लिए हैं, और उसके बाद से जो डीवीआर था सीसीटीवी फुटेज का वो लेकर के। कितने की संख्या में थे अपराधी? 3। तकरीबन कितने की लूट के अंजाम दिया है? 2 लाख। किनका पंप हो गया? ये पंप हुआ साहेबगंज विधायक माननीय डॉक्टर राजू कुमार सिंह जी का। आपका क्या नाम हो गया? बिट्टू कुमार सिंह। आप यहाँ क्या है? मैनेजर को सुन रहे थे। पंप के मैनेजर थे जिनसे हमारी बातचीत हो रही थी। उन्होंने साफ तौर पर बताया कि पहले बाइक से 3 अपराध कर्मी यहाँ पहुंचते हैं, सबसे पहले पेट्रोल लेते हैं, फिर काउंटर पर पहुंचते हैं और मैनेजर से कैश की मांग करते हैं। जब कैश मैनेजर के द्वारा नहीं दिया जाता है तो फिर उनको हथियार के बल पर अपने कब्जे में ले लिया जाता है। कैश काउंटर के अंदर अपराधी घुसते हैं और वहां गोदरेज में रखे गए, कैश काउंटर में रखे गए जितना भी कैश होता है वह लूट लेते हैं। फिर बाद में नोजल मैन के पास आते हैं और नोजल मैन के पास जो सेल्स का पैसा होता है उसे भी अपराधी लूट लेते हैं। तो इस तरह तकरीबन 2 लाख रुपए की लूट की अपराध की वारदात को अपराधियों ने अंजाम दिया है। हम आपको एक बार तस्वीरों के माध्यम से लिए चलते हैं कि ये साहेबगंज के बीजेपी विधायक राजू सिंह का पेट्रोल पंप है। वहीं मुजफ्फरपुर में पुलिस जो है वह लगातार अपराधियों के खिलाफ सख्ती बरतने की बात करती है, लेकिन अपराधी मुजफ्फरपुर में बेखौफ है। जब चाहे जहां चाहे किसी भी बड़ी वारदात को अंजाम देकर आराम से फरार हो जाते हैं। ऐसे में बिहार में एनडीए की सरकार है और बीजेपी विधायक के पंप से अपराधियों ने लूट की वारदात को अंजाम दिया है, जिसको लेकर पुलिस की कार्यशैली पर एक बार फिर बड़ा प्रश्न चिन्ह खड़ा हो गया है। न्यूज़ फॉर नेशन के लिए मुजफ्फरपुर से मणिभूषण शर्मा की रिपोर्ट।